अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से हैं? रमज़ान आपका कैसा गुजरा? आज आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। ओके, बातें तो चलती रहेंगी। आज के इस छोटे सी वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा मटेरियल टेस्टिंग एंड हीट ट्रीटमेंट को लेकर। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा हीट ट्रीटमेंट क्या होती है और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन से होते हैं, और उनमें भी हम एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे जिसका नाम होता है हार्डनिंग। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो करें। तो अब मेरे साथ देख लीजिए जल्दी से व्हाइट बोर्ड। तो ये चीज़ है, हमारे पास डायग्राम बनी हुई है हार्डनिंग प्रोसेस की। हार्डनिंग प्रोसेस क्या होता है? ये एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। तो इसके बारे में अभी हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं हार्डनिंग प्रोसेस को लेकर। हीट ट्रीटमेंट आपको पहले मैं बताता चलूँ होती क्या है। स्टील की हीट ट्रीटमेंट करें या आयरन की करें, वो होती क्या है? हीट ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि धात को या मेटल, फेरस मेटल हो, नॉन फेरस मेटल हो, स्टील हो, आयरन हो, उसको पिघलाना नहीं है, उसको सुरह गर्म करना है 900 डिग्री सेल्सियस तक। सुरह गर्म करके उसको एकदम पानी के अंदर या क्विंच कर देना है। पानी के अंदर क्विंच कर सकते हैं आप, उसको एयर के अंदर क्विंच कर सकते हैं, उसके बाद ऑयल के अंदर कर सकते हैं। आपका क्विंचिंग मीडिया कोई भी हो सकता है। तो इस तरह वो चीज़, अब ये सारे हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस होते हैं। तो उनमें आज हम सीखने वाले हैं हार्डनिंग प्रोसेस। तो क्या होता है हार्डनिंग प्रोसेस? इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, स्टील को, अच्छा पहले मैं आपको स्टील के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आयरन में, ऐसा आयरन जिसमें कार्बन की परसेंटेज 0 से लेकर 0.8% तक हो, वो हमारे पास होता है हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील। और अगर उससे 0.8 से कार्बन बढ़ जाए, यानी 1.2 या 2% तक आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग कह देते हैं हाइपर यूटेक्टाइड, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। अब स्टील का आयरन के अंदर कार्बन मिल गई तो वो स्टील बन जाता है। अगर आयरन के अंदर कार्बन ना हो तो वो स्टील नहीं कहलाती। अब क्या करेंगे, हाइपो हो या हाइपर हो, इसको हमने गर्म करना है 900 डिग्री सेल्सियस तक। अगर हम इसकी हार्डनिंग करना चाहते हैं तो 900 डिग्री सेल्सियस तक जब आप स्टील को गर्म करते हैं, ये लाइनों को मैं आपको क्लियर करता चलूँ। ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर की लाइन है, ये वाली जो सीधी लाइन आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल नजर आ रही है, और ये जो आपको कर्व नजर आ रही है ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है। लोअर और अपर क्या होते हैं स्टूडेंट? ये स्टील के वो टेम्परेचर होते हैं जिधर स्टील अपना फेज चेंज करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टील का हाइपोयूटेक्टाइड स्टील है तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर FCC था, तो उसको जब मैंने लोअर क्रिटिकल से ऊपर गर्म करना शुरू किया तो उसका ये स्ट्रक्चर BCC में चेंज होना शुरू हो गया। तो कब तक BCC में चेंज होता रहेगा? जब तक उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं आ जाता। क्रिटिकल टेम्परेचर वो होते हैं जहाँ पर स्टील अपना फेज चेंज करना शुरू करती है, और कब तक करती रहती है? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक करती है। लोअर से शुरू करती है, अपर तक चेंज कर लेती होती है, मुकम्मल फेज चेंज हो जाता है स्टील का। ओके, तो अब क्या करेंगे हार्डनिंग के लिए, स्टील को 0 डिग्री से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, ठीक है। अब ये कर्व क्या शो करती है? ये वाली कर्व ये शो करती है कि जैसे जैसे आप मटेरियल में कार्बन की परसेंटेज बढ़ा देते हैं तो वैसे वैसे क्रिटिकल टेम्परेचर में जाना आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन 0% है, यहाँ पर हम 0 नहीं लिखना चाहिए, ये 0 है, अगर 0% है तो उसमें 900 डिग्री पर जाकर वो क्या होगा? अपर क्रिटिकल में पहुंचेगा। अगर हम 0.2% कार्बन बढ़ा देते हैं उसमें, यानी कार्बन की थोड़ी सी मिकदार हमने उसमें बढ़ा दी, तो अब देखिएगा कार्बन की परसेंटेज हमने बढ़ाई, कितनी कर दी? 0.2%। अब इसका टेम्परेचर देखें कितना पहुंच गया, 900 से नीचे गिर गया, यानी कोई 870 होगा। यानी अब ये 870 डिग्री सेल्सियस पे अपर क्रिटिकल में चेंज हो जाएगी ये स्टील। अगर हम 0.4% कर देते हैं तो इसका कार्बन की मिकदार और बढ़ा दी तो टेम्परेचर देखें स्टूडेंट इसका और डाउन हो रहा है, 850 पे चला जाएगा। इवन अगर आप 0.8% कर देते हो तो ये इसका टेम्परेचर 723 डिग्री पर ये अपर में उसको चेंज कर देगा। बताने का मकसद ये है कि जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज बढ़ाएंगे, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में जाना या अपर क्रिटिकल से ऊपर जाना, जिसको ऑस्टेनाइट रीजन कहते हैं, इसमें आसान हो जाता है। ये इसको क्या कहा जाता है? अपर क्रिटिकल से ऊपर स्टील को ऑस्टेनाइट रीजन कहा जाता है, ठीक है। यानी जैसे जैसे कार्बन बढ़ा रहे हैं तो ऑस्टेनाइट रीजन में जाना क्या हो रहा है? आसान हो रहा है, लेकिन एक हद तक। अगर 0.8 से कार्बन बढ़ा देते हो तो फिर अब ये कर्व देखिए ऊपर को जा रही है। अब देखिए 0.8 से बढ़ाकर 1% कर दी तो अब ये ऑपोजिट हो जाएगा इसके, यानी आप कार्बन बढ़ा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर फिर ऊपर की जानिब जाना शुरू हो गया, ठीक है। कार्बन देखिए अब 2%, 1.2% कर दी, टेम्परेचर अब और ऊपर जाना शुरू कर दी, यानी अब यहाँ पर काम इसकी ऑपोजिट हो गया है। किस में? हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील में, क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती जा रही है।
मैंने पहले क्या बताया था, ज़्यादा करते जा रहे हैं, कम टेम्परेचर पे ऑस्टेनाइड बनता है, लेकिन एक ख़ास हद तक, एक ख़ास लिमिट तक, उसके बाद जब कार्बन बढ़ती है तो वो काम सारा ऑपोजिट हो जाता है। तो चले ये बात तो आपको मैंने अभी बता दी है। अब हार्डनिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं कि हार्डनिंग है क्या। स्टील को 900 डिग्री से ऊपर गर्म किया, स्टील सुर्ख गर्म होगी, रेड हॉट जिसको कहते हैं। अब हमने क्विंचिंग करनी है, एकदम से क्विंच करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हम लोग 900 से ऊपर गर्म किया ना तो वो ऑस्टेनाइट बन गया। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके लिए क्विंचिंग मीडिया क्या लेते हैं। अगर तो हम उसका क्विंचिंग मीडिया वाटर ले लेते हैं तो वो स्टूडेंट बन जाएगा, ऑस्टेनाइट का टेम्परेचर है 950 डिग्री सेल्सियस। ये जो आपको ये कर्व नज़र आ रही है ना, इसका मतलब होता है 900 पे नहीं, थोड़ा सा 40-50 ऊपर तक गर्म करना है इसको, ठीक है, 950 ये ऊपर तक। और हाइपर के लिए ये अब लोअर क्रिटिकल से ऊपर गर्म करते हैं, जबकि हाइपो के लिए अपर क्रिटिकल से ऊपर इसको 40-50 तक ऊपर गर्म करते हैं। अब ऑस्टेनाइट है 950 डिग्री सेल्सियस तक, जब इसको वाटर में क्वेंच करेंगे तो ये किस रीजन में चेंज हो जाएगा, ये हमारा मार्टेनसाइट में हो जाएगा, मार्टेनसाइट बन जाएंगे इसके। अगर आप इसी ऑस्टेनाइट को क्वेंच कर देते हैं ऑयल के अंदर तो फिर हमारे पास जो चीज़ बनती है वो वेरी फाइन पेयरलाइट बनता है। कौन सा स्ट्रक्चर बनता है स्टील का स्टूडेंट, वेरी फाइन पेयरलाइट। अगर हम इसको क्वेंच कर देते हैं, किस में क्वेंच कर देते हैं, एयर में क्वेंच कर देते हैं, फिर हमारे पास फाइन पेयरलाइट बनते हैं, वेरी फाइन नहीं, फाइन पेयरलाइट बनते हैं। अगर हम इसको क्वेंच कर देते हैं किसी फर्नेस के अंदर रख के, किसी फर्नेस के अंदर रख के, देन इसमें कोर्स पेयरलाइट बनते हैं। कोर्स पेयरलाइट कौन से होते हैं, यूज फेरोडाइस फार्म बनती है। तो अब ये किस में हमने इसको क्वेंच किया, फर्नेस के अंदर रखकर इसको क्वेंच कर दिया। यानी हार्डनिंग क्या होती है, स्टील को सुरह गर्म करके उसको एकदम से वाटर के अंदर, ऑयल के अंदर क्वेंच कर देना, तो उसमें स्टील जो कार्बाइड बने हुए थे ऑस्टेनाइट में, वो उधर ही, ये कार्बन के जो बने हुए थे कार्बाइड, ये उधर ही अपनी जगह पर क्या होते हैं, जम जाते हैं। तो इससे क्या होता है, मटेरियल हमारा हार्ड हो जाता है। जब मटेरियल हार्ड होता है तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, वो ब्रिटल हो जाता है, वो अपने अंदर किसी चीज़ को पेनिट्रेट नहीं होने देता, पेनिट्रेशन पावर कम हो जाती है उसकी, उसके अंदर क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो ब्रिटल मटेरियल हो जाता है। तो ये था स्टूडेंट आज का हार्डनिंग का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये टीसी डायग्राम, इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, टीसी डायग्राम कहते हैं। उम्मीद है ये टीसी डायग्राम आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी और ये चीज़ें भी आपको समझ में आई होंगी। मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन, किस लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप करें, मैं आपको आंसर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।